पढ़ेंगे चैप्टर मिडलवेयर के बारे में, ठीक है। सो GIN हैज़ पावरफुल फीचर लाइक मिडलवेयर। तो GIN के अंदर एक पावरफुल फीचर है मिडलवेयर का, तो उसका क्या काम है हम अभी देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ए मिडलवेयर। व्हाट इज ए मिडलवेयर? okay, what is a middleware? So in a GIN middleware is a function are essentially that run before or after the main handler for a root, ठीक है। सो मिडलवेयर का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन होता है, ओके, और ये फंक्शन पहले या फिर बाद में रन होता है आपके मेन हैंडलर फंक्शन रन होने से, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये आपका है हैंडलर फंक्शन, ओके, ये हैंडलर फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ए हैंडलर फंक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है, सिंपली इसको हम रेस्ट एंड पॉइंट बोलेंगे, रेस्ट एंड पॉइंट या फिर रेस्ट एपीआई बोलेंगे इसको, रेस्ट एपीआई, ठीक है। आपका ये रेस्ट एपीआई है और यहाँ पे है क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजना चाहता है किसी को रेस्ट एपीआई को, तो क्लाइंट डायरेक्टली रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है और वो यहाँ से उसको रिस्पॉन्स भेजता है, तो ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज HTTP रिक्वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी तक हमने यही जनरल मॉडल पे काम किया है, ओके। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है रेस्ट एपीआई को, तो वो हैंडलर रन होता है और यहाँ पे होती है राउटिंग, यहाँ पे जो भी रूट है उस रूट से क्या होता है, हैंडलर कॉल होता है, ठीक है। अब जब मिडलवेयर का कंसेप्ट ये होता है कि मिडलवेयर के अंदर इस मान लो कि ये क्लाइंट होता है, ओके, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है आपके रेस्ट एपीआई को, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट एपीआई, ओके। अब रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट जैसे सेंड करना है तो उसके बीच में एक फंक्शन रन होता है, इसके बीच में, इसी को कहा जाता है मिडलवेयर एक फंक्शन रन होता है, ठीक है। जैसे भी रिक्वेस्ट सेंड होती है तो मिडलवेयर इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है और फिर बाद में रेस्ट एपीआई को भेजता है रिक्वेस्ट को, और जब ये रिस्पॉन्स आता है तो मिडलवेयर उसको इंटरसेप्ट करता है रिस्पॉन्स को, और फिर रिस्पॉन्स भेजा जाता है किसको, आपके क्लाइंट को। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट एंड ये है सर्वर के ऊपर रन होता है रेस्ट एपीआई, ओके, और दिस इज कॉल्ड एज अ मिडलवेयर। तो ये होता है आपका मिडलवेयर इस तरीके से, ओके। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मिडलवेयर। तो मिडलवेयर यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले, मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट रेस्ट एपीआई तक जाने से पहले कुछ रिक्वेस्ट के अंदर चेंज करना है आपको, या फिर कुछ चेकिंग करनी है, और सच में चेकिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से है तो तभी रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी रेस्ट एपीआई को, नहीं तो वहीं से रिक्वेस्ट को वापस भेजा जाएगा। या फिर रिस्पॉन्स देते वक्त कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, तो आप मिडलवेयर के जरिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, ओके। तो हियर पर्पज ऑफ द मिडलवेयर का पर्पज यहाँ पे लिखेंगे, पर्पज ऑफ मिडलवेयर। तो मिडलवेयर का पर्पज क्या क्या होता है, नंबर 1, इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट को क्या करना है, इंटरसेप्ट करना है, मतलब
बीच में ही रिक्वेस्ट को रोकना है और खुद उसके अंदर काम करना है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इंस्पेक्ट करना हो तो यहाँ पे मिडलवेयर का काम होता है। यहाँ पे मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा, टू मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स डेटा को मॉडिफाई करने के लिए मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हैंडल ऑथेंटिकेशन हैंडल करने के लिए भी मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हैंडल ऑथेंटिकेशन। नंबर 5, लॉग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को लॉग करने के लिए। नंबर 6, शॉर्ट सर्किट रिक्वेस्ट इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द मिडलवेयर। तो मिडलवेयर की नीड इसलिए कि रिक्वेस्ट और इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि बीच में ही रिक्वेस्ट को रोकना और उसके अंदर आपको जो काम करना है करके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना, या फिर रिस्पॉन्स जब जाता है तो बीच में रिस्पॉन्स को रोकना, उसके अंदर कुछ एडिशन चीज़ें आपको चेंज करना है और वापस भेज देना है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर कुछ चेक करना है, आपको इंस्पेक्ट करना है कि रिक्वेस्ट अच्छी तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, जो चीज़ चाहिए है या नहीं है। जब सब सही है तभी रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। या फिर रिस्पॉन्स जो भेज रहे हैं तो रिस्पॉन्स के अंदर प्रॉपर तरीके से चीज़ें जा रही है या नहीं जा रही है क्लाइंट को, तो उस टाइम यहाँ पे ये इंस्पेक्ट आप कर सकते हो। ओके, नंबर 3 है यहाँ पे टू मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा। अगर आपको रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का डेटा मॉडिफाई करना है, मतलब जैसे कि रिक्वेस्ट आने से पहले हैंडलर मेथड तक, तो आप कुछ भी डेटा चेंज कर सकते हैं पहले, या फिर रिस्पॉन्स भेजते वक्त कुछ डेटा सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हैंडल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं कि अगर कोई रियल में ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब किसी को एक्सेस है, जैसे कि कोई इसने लॉगिन किया है सचमुच और वो रिक्वेस्ट भेजी है, वो चेक करने के लिए। अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया है, वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है, तो वही इसे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके आप वापस भेज सकते हैं कुछ मैसेज देके, आप रिक्वेस्ट को हैंडलर तक नहीं पहुँचाना चाहते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है लॉग रिक्वेस्ट, मतलब हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी चीज़ हो रही है उसको हम किसी फाइल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो कितनी रिक्वेस्ट आई है, कौन सी रिक्वेस्ट आई है, ये सारे का डिटेल हमें रखना है, तो यहाँ पे लॉग रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है मिडलवेयर का। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट रिक्वेस्ट, मतलब एक कंडीशन हमने रखी है, वही कंडीशन अगर रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करता है तभी हम उसको आगे भेजते हैं, अदरवाइज नहीं भेजते। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। अच्छा, यहाँ पे मिडलवेयर की भी कुछ टाइप्स है। तो नंबर 1 है ग्लोबल मिडलवेयर। okay, run on all routes
roots useful for action like logging, recovering from panic, and security headers. ओके तो यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ मिडलवेयर के अंदर ग्लोबल मिडलवेयर एक होता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये मिडलवेयर हर रिक्वेस्ट के लिए रन होता है। ओके हर रिक्वेस्ट के लिए रन होता है, ये कॉमन होता है। कोई भी रिक्वेस्ट जब जाती है हैंडलर मेथड को रेस्ट एपीआई को, तो सबको रोकता है और उसके अंदर जो कोड करना है आप वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ इसलिए होता है कि ये यूज़फुल होता है एक्शन लाइक लॉगिंग के लिए। एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको हर एक रिक्वेस्ट लॉग करनी है, या फिर कोई रिकवरिंग फ्रॉम द पैनिक, मतलब कोई एरर आया है, एक्सेप्शन आया है तो उसको रिकवर करने के लिए, एंड सिक्योरिटी हेडर्स को चेक करने के लिए ये ग्लोबल मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप से मिडलवेयर का रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। root specific middleware. Okay, so attached only to specific root, used for authentication, or root specific check। ठीक है, तो दूसरा होता है रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। मतलब ये जो मिडलवेयर है ये सब के लिए, सब रूट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। आप किसी स्पेसिफिक रूट के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसी रूट को मतलब आपका कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है, आप उसी के लिए ये मिडलवेयर रन करना चाहते हो, बाकी के लिए नहीं रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। मतलब जो भी रूट है उस कंपोनेंट का, तो वही रूट के बीच में ये मिडलवेयर रन होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि टू चेक ऑथेंटिकेशन, मतलब जो रेस्ट एपीआई कॉल होने जा रहा है वो सच में ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है उस रूट के लिए, और कोई रूट स्पेसिफिक चेक करने के लिए, मतलब आपको जो भी रूट आपका जो रूट आपने डिफाइन किया उस रूट से रिक्वेस्ट जा रही है आपके हैंडलर मेथड तक, तो वहाँ उसके अंदर आपको कोई चेकिंग वगैरह करना है तो ये रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे मिडलवेयर कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट द मिडलवेयर। हाउ टू क्रिएट मिडलवेयर। middleware in a GIN, just a function with the signature GIN dot handler function it accept a GIN context GIN dot context object that allows you to read and modify request and response। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे कोई मिडलवेयर क्रिएट करना है, तो ये जस्ट फंक्शन होता है जिसका कि सिग्नेचर ये होता है, द सिग्नेचर ऑफ दिस फंक्शन इज द गिन डॉट हैंडलर फंक्शन। ओके, तो ये सिग्नेचर होता है, तो आपको इस टाइप का ही फंक्शन क्रिएट करना होता है। और वो फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे गिन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है टू अलाउ यू टू रीड एंड मॉडिफाई द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रीड एंड मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए वो गिन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिन डॉट हैंडलर फंक्शन जो है उस टाइप का फंक्शन आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखेंगे एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल क्रिएटिंग मिडलवेयर। ओके, तो यहाँ पे लिखना है फंक, सिंपल फंक। फंक का नाम हम मान लो एक लॉगर, जो हम मैसेज को लॉग करेंगे, और इसका रिटर्न टाइप होगा गिन डॉट हैंडलर फंक्शन, हैंडलर फंक, ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन। तो अभी यहाँ पे रिटर्न एक फंक्शन रिटर्न करेगा, यही आपका मिडलवेयर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यूज करेगा कॉन्टेक्स्ट ctx पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेगा यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे आप मैसेज लॉग कर सकते हो, जैसे कि लॉग डॉट प्रिंट एलन मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, रिक्वेस्ट रिसीव्ड और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट नेक्स्ट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो आप। और नेक्स्ट के बाद यहाँ पे नीचे लॉग रिस्पॉन्स जब भेजना है उससे पहले ये रन होगा, प्रिंट एलन रिस्पॉन्स सेंड, और ये फंक्शन क्लोज होगा यहाँ पे, और आउटर फंक्शन क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या किया है, एक मिडलवेयर बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है लॉगर का, जो कि रिटर्न क्या करेगा, हैंडलर फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने एक हैंडलर फंक्शन रिटर्न किया है, दिस इज अ रिटर्न फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, गिन पैरामीटर लेगा, गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, और जैसे भी कोई हमारा API कॉल होगा तो पहले ये रन होगा। ओके, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और उसके बाद रिक्वेस्ट चले जाएंगे API को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी, और तब तक के लिए स्टॉप होगा। फिर जैसे भी हमारा रिस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट को, तो रिस्पॉन्स चले जाने से पहले ये रन होगा, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा रिस्पॉन्स सेट, और उसके बाद ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका मिडलवेयर काम करता है। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे एक्चुअल में मिडलवेयर को। ठीक है, ये हमने मिडलवेयर बनाया है, अभी हम देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यूजिंग अ मिडलवेयर, middleware can be applied to whole रूट। आप मिडलवेयर को होल रूट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। एक होता है ग्लोबल मिडलवेयर जो ऑल रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा होता है रूट स्पेसिफिक मिडलवेयर। ओके, होल रूट, स्पेसिफिक ग्रुप और इंडिविजुअल रूट apply to whole root, number 2 specific group, and number 3 इंडिविजुअल रूट। ठीक है,
तो आप मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नंबर एक, होल रूट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मुझे सारे रूट के लिए एक मिडलवेयर फंक्शन रन होगा, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रूट है उसके लिए भी मिडलवेयर रन होगा। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप रूट, या फिर कोई इंडिविजुअल रूट है उसके लिए क्या होगा, मिडलवेयर आप रन करेंगे। ओके, सो हियर डिफरेंट वे टू अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है, तो अभी हम रूट क्या करेंगे, पूरे होल रूट के लिए अभी हम मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हियर तो सबसे पहले हम इंजन बनाएंगे, यहाँ पे इंजन गिन इंजन, और यहाँ पे गिन डॉट डिफ़ॉल्ट हमने इंजन बनाया है। अभी आपको यहाँ पे इंजन डॉट यूज मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन कॉल किया है लॉगर, इसको कॉल करना है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये इनर फंक्शन, और यही आपका क्या होता है, मिडलवेयर है। दिस कॉल्ड एज ए मिडलवेयर। ठीक है, तो हम पर लॉगर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर लॉगर फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे रजिस्टर मिडलवेयर, यहाँ पे हमने मिडलवेयर को रजिस्टर किया है, रजिस्टर मिडलवेयर को यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है। तो जैसे भी लॉगर फंक्शन रन होगा तो लॉगर फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये मिडलवेयर को रिटर्न करेगा, और ये मिडलवेयर क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको रूट यहाँ पे API बनाते हो, लाइक जस्ट गेट API, और रूट यहाँ पे /डेमो, ये रूट आपने लगाया है, और उसके बाद एक हैंडलर फंक्शन रन कर रहे हैं आप यहाँ पे ctx gin डॉट कॉन्टेक्स्ट पॉइंटर कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे ctx कॉन्टेक्स्ट डॉट जेसन, स्टेटस को 200, और मैसेज देना चाहेंगे गिन डॉट EH मैप, जैसे कि हम देंगे मैसेज देंगे हम यहाँ पे सक्सेस। ठीक है, ये रिस्पॉन्स हमने दे दिया है। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी ये आपका क्या है, रेस्ट API, क्या है, रेस्ट API आपको बनाया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें सर्वर को स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे इंजन डॉट रन मेथड है, और एक कुलन 8080 पोर्ट नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट द सर्वर, सर्वर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेस्ट API है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या है, मिडलवेयर है। ठीक है, तो मतलब हमारा रेस्ट API यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे आपका मिडलवेयर रजिस्टर हुआ है। मिडलवेयर रजिस्टर होने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है हमने, ये मेथड इंजन डॉट यूज। ओके, इसको लॉगर कॉल किया हमने यहाँ पे, तो ये हमारा मिडलवेयर यहाँ पे रजिस्टर हो गया बीच में, और यहाँ पे ये है क्लाइंट। ओके, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है मिडलवेयर को, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले क्या होता है, ये मिडलवेयर की रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, और यहाँ पे ये लाइन आपकी रन होगी, यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट रिसीव्ड, तो आउटपुट आएगा रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से यहाँ पे आया है नेक्स्ट,
नेक्स्ट करने के बाद डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट चली गई किसको, रेस्ट एपीआई को, ठीक है। रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट चली गई, फिर रेस्ट एपीआई ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया है। तो रेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, उसके बाद ये मिडलवेयर के पास चला गया। अब ये मिडलवेयर ने क्या किया, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स आने के बाद ये इसको कॉल किया, नेक्स्ट के नीचे जो भी है उसको कॉल, तो आउटपुट क्या आया, रिस्पॉन्स सेंट, रिस्पॉन्स सेंट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया मिडलवेयर, और फिर जो भी रिस्पॉन्स भेजा था रेस्ट एपीआई ने, वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिल गया। और क्लाइंट के यहाँ क्या क्या रिस्पॉन्स आ चुका है, ये रिस्पॉन्स भेजा था रेस्ट एपीआई ने, मैसेज सक्सेस, तो क्लाइंट के पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है मैसेज सक्सेस, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मिडलवेयर एग्जीक्यूट होता है। अंडरस्टूड, किस तरीके से मिडलवेयर एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये मिडलवेयर हम थियरी में हमने पढ़ा है, मिडलवेयर के बारे में किस तरीके से वर्क करता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस मिडलवेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा गिनगॉनिक का प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू फोल्डर मिडलवेयर, ये कहाँ पे चला गया मिडलवेयर, यहाँ पे। अब इसको ओपन करेंगे हम VS कोड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे मिडलवेयर main.go फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे पैकेज मेन और फंक मेन फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, गो मॉड्यूल बनाना है। यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, ओके, टर्मिनल पे जाएंगे, गो मॉड यूनिट एंड मॉड्यूल का नाम है कोड लेंथ, मैं कोड लेंथ दूंगा, आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे थोड़ा हमें गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गो गेट कमांड और github.com/gin और एंटर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा डाउनलोड होने में फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे पूरे गिन फ्रेमवर्क डाउनलोड हो रहा है, तो आपको गिन फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना है इस कमांड से। तो ये चीज़ें आपके ऑटो पे होनी चाहिए डायरेक्टली, सो इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट राइट नाउ। डाउनलोड हो चुका है गिन फ्रेमवर्क यहाँ पे, मैं इसको अभी CLS करके क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सम फाइल आ गई है, मेरे पूरी डिपेंडेंसी गो की आ चुकी है गिन फ्रेमवर्क की, ठीक है। तो अभी हमें इसमें अंदर कुछ नहीं करना है, हमें इसके अंदर ही कोडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बना के लेना है, हैंडलर फंक्शन, ठीक है। हैंडलर फंक्शन बना के लेना है फंक, जैसे कि हमने बनाया था लॉगर, और ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा गिन डॉट हैंडलर फंक यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न फंक, और ये CTX कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक पैरामीटर होगा गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये पैरामीटर ज़रूरी है इसके अंदर,
ओके, तो यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएंगी तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println या फिर लॉग करेंगे मैसेज हम यहाँ पे log.println और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव्ड मिडलवेयर लिखा है, और यहाँ पे हम cts context.next करेंगे ताकि नेक्स्ट मिडलवेयर रन हो जाए, या फिर आगे उसको भेज देंगे रिक्वेस्ट को .next। ओके, और जैसे भी रिस्पांस आएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट के नीचे जो भी है वो रन होगा, log println रिस्पांस सेंट। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये मिडलवेयर। इस फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा इस मिडलवेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है जब रिक्वेस्ट आने से पहले ये रन होगा, फिर रिक्वेस्ट क्लाइंट कुछ रेस्ट एपीआई को चली जाएगी, और जब वो रिस्पॉन्स भेजेगा तो रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास जाने से पहले ये रन होगा, और फिर क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो नेक्स्ट के आगे का जो है ऊपर का ये रिक्वेस्ट हैंडलर के पास जाने से पहले रन होगा, और ये रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास जाने से पहले रन होगा। ये नेक्स्ट के ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इंजन बनाएंगे। यहाँ पे इंजन हमारा यहाँ पे बनाएंगे जैसे gin.default। ठीक है, यहाँ पे इंजन बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। सो engine.use ग्लोबल, यहाँ पे हम ग्लोबल मिडलवेयर के रजिस्टर कर रहे ग्लोबली सारे रूट के लिए यूज, और हम यहाँ पे लॉगर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिडलवेयर रजिस्टर हो गया, मिडलवेयर रजिस्टर्ड। ठीक है, मिडलवेयर रजिस्टर हो गया। अभी हमें क्या करना है, एपीआई बनाना है। engine.get एपीआई बनाएंगे हम यहाँ पे गेट, और इसका नाम हमने यहाँ पे डेमो रूट लिखा था, और इसके बाद यहाँ पे कॉल होगा फंक्शन। ओके, ये हैंडलर फंक्शन है। ठीक है, हैंडलर फंक्शन के अंदर हम रिस्पॉन्स भेज देंगे जल्दी। cts context.json मेथड है, जेसन में रिस्पॉन्स भेजेंगे। स्टेटस कोड http डॉट स्टेटस ओके। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे gin.h मैप है ये, और इसके अंदर हम देंगे मैसेज, और यहाँ पे कुलन द मैसेज देंगे सक्सेसफुल, ये रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक सिंपल सा रेस्ट एपीआई बना दिया है। तो ये है आपका रेस्ट एपीआई, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्ट एपीआई। गेट रिक्वेस्ट का गेट रेस्ट एपीआई है ये, और यहाँ पे हम रन करेंगे engine.run मेथड है यहाँ पे इसकी रन, और हम यहाँ पे रन पोर्ट नंबर 8080 पे रन करेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया आपका मिडलवेयर। ओके, जैसे हमने ये थ्योरी में देखा था मिडलवेयर, सेम उसी तरीके से हमने ये बनाया है। और ये कैसे वर्क होता है थ्योरी में मैंने आपको बताया रहा था सारी चीज़ें। तो अभी ये मिडलवेयर हमने प्रैक्टिकली बनाया है, और चलो अब हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउज़र में जाके। तो ब्राउज़र में रिक्वेस्ट भेजते हैं, सबसे पहले लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है हमारा 8080 और /demo रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉट फाउंड कहते हैं क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया है, यहाँ पे रन करना था। तो यहाँ पे गो रन main.go रन कर दिया हमने यहाँ पे।
तो ये सर्वर हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे, फिर से रिफ्रेश करने के बाद लोकल नॉट फाउंड, यूआरएल नॉट फाउंड, डेमो हमने लिखा है तो यहाँ पे क्या आया है, URL/डेमो सही है, 8080 पोर्ट नंबर है, ये भी सही है। यहाँ पे डेमो HTTP 8080 पे हमने ओपन किया है, 8080 लोकल होस्ट कोलन 8080, ये भी सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, रिक्वेस्ट मैसेज सक्सेसफुली। और अगर कंसोल पे जाके देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं तो भी मैसेज आया होगा, ये देखो रिक्वेस्ट रिसीव्ड और रिस्पॉन्स सेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट जब कंट्रोलर तक, मतलब हमारे रेस्ट API तक पहुँचने से पहले रिक्वेस्ट को उसने इंटरसेप्ट किया और मैसेज सेंड किया, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। और जैसे भी रिस्पॉन्स सेंड होता है क्लाइंट को, उससे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड मैसेज हमारा आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये मिडलवेयर बना सकते हो, जो चाहे वो मिडलवेयर बना सकते हो। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से यूज़ करके मिडलवेयर को आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद उसके हिसाब से मिडलवेयर काम करेगा। अभी ये जो मिडलवेयर है ये ग्लोबल मिडलवेयर है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल मिडलवेयर, ग्लोबल मिडलवेयर, मिडलवेयर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल मिडलवेयर। ओके, तो अभी हम आगे का देखेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे थोड़ी इसके थियरी के बारे में, जो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे कॉमन मिडलवेयर टास्क, कॉमन मिडलवेयर टास्क। ओके, सो कौन से टास्क होते हैं मिडलवेयर के, एक होता है लॉगिंग, लॉगिंग लॉगिंग के अंदर क्या क्या टास्क करने पड़ते हैं, लॉग डिटेल्स, नंबर 1 लॉग डिटेल्स, रिक्वेस्ट आने से पहले या फिर रिक्वेस्ट भेजने से पहले लॉग करना है, जो भी लॉग करना है आपको, लॉग डिटेल ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट, डिटेल्स ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट, जैसे कि लाइक हेडर, लाइक हेडर्स, हेडर चेक करने के लिए, आईपीज, आईपी एड्रेस चेक करने के लिए, लेने के लिए, मेथड्स, मेथड चेक करने के लिए, एंड रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारे ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे मिडलवेयर का टास्क होता है यहाँ पे। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन स्लैश ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ओके, वेरीफाई टोकन और सेशन, वेरीफाई टोकन और सेशन, डेटा टू कंट्रोल, डेटा टू कंट्रोल, एक्सेस टू रूट। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन चेक करने के लिए, जो भी टोकन्स होते हैं वो चेक करने के लिए, या सेशन का डेटा कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे रूट को एक्सेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल होता है। जो भी रूट को कोई एक्सेस कर रहा है तो वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, उसके पास वेरीफाई, उसका टोकन जो है वो वेरीफाई किया जाता है, या फिर सेशन में उसका सेशन ऑन है या नहीं है, सेशन में उसकी डेटा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो इस ये भी एक टास्क है आपके मिडलवेयर का। ठीक है ना, उसके बाद है नंबर 3
rate limiting. Rate limiting, limit the number of requests from a client. Limit the number of requests from the client. तो वेबसाइट के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो कुछ रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है, या मीन्स लिमिटेड रिक्वेस्ट ही रेस्ट पे को आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने के लिए भी यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी। Recover from panic within handlers to prevent the application from crashing. Application from crashing. ठीक है। सो आपका एप्लीकेशन अगर क्रैश हो रहा है, मतलब कोई भी पैनिक आ चुका है आपके हैंडलर के अंदर, तो उसको रोकने के लिए मिडलवेयर के अंदर आप पैनिक को रिकवर करने का कोड लिख सकते हैं, ताकि आपका एप्लीकेशन क्रैश ना हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर 5 CORS, enables cross origin resource sharing. Cross origin resource sharing by setting appropriate header. हेडर्स। ठीक है। तो कॉर्स का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको सिखाया था, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ओके, तो डिफरेंट डोमेन को रिक्वेस्ट भेजता है, तो वह रिक्वेस्ट ब्लॉक की जाती है। तो आपको इस तरीके की क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल होता है, कुछ हेडर सेट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रेशन, compress response bodies to improve load time. तो जो भी रिस्पॉन्स सर्वर भेज रहा है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए भी यहाँ पे मिडलवेयर का इस्तेमाल होता है, जो कि लोड टाइम यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से मिडलवेयर का काम होता है। ओके। तो यहाँ भी हम देखेंगे बिल्ट इन मिडलवेयर इन गो। जी ठीक है। तो इनके अंदर बिल्ट इन मिडलवेयर कौन से ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है। तो हियर GIN provides several built-in middleware
ओके, तो गिन आपको बहुत सारे मिडलवेयर प्रोवाइड करता है खुद जिसका यूज करने के लिए। तो नंबर 1 है यहाँ पे लॉगर मिडलवेयर। log the start and end of the each request, log the start and end of the each request। ठीक है। नाउ सेकंड है रिकवरी। recover from any panic, recover from any panic, and return $500 status code with a stack trace। ट्रैक ट्रेस। ओके, तो रिकवरी मिडलवेयर वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है। कोई पैनिक आ चुका है तो एप्लीकेशन क्रैश होने से बचाता है और 500 स्टेटस कोड सेंड कर देता है ताकि क्लाइंट को पता चले कि इंटरनल सर्वर एरर ऑकर हुआ है। ओके, उसके बाद है बिल्ट इन कॉर्स हैंडल क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ओके, तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए कॉर्स भी एक मिडलवेयर वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके के मिडलवेयर जो होते हैं यहाँ पे ये गिन हमें इनबिल्ट मिडलवेयर गिन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मिडलवेयर का इस्तेमाल करके हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं हमारे गिन एप्लीकेशन के अंदर, सर्वर के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सो इसके पास कुछ थर्ड पार्टी भी मिडलवेयर होते हैं जो कि आपको थर्ड पार्टी मतलब जो कि गिन उसको नहीं बनाता है, तो अलग अलग थर्ड पार्टीज भी आपको क्या करते हैं मिडलवेयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी मिडलवेयर, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। So here you can also use third party middleware। There is a library like gin contrib नाम की लाइब्रेरी है। provides useful middleware like CORS, secure headers, and session management। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो है यहाँ पे ये गिन कंट्रीब नाम की लाइब्रेरी है, ये आपको कुछ मिडलवेयर प्रोवाइड करती है जैसे कि कॉर्स मिडलवेयर है, सिक्योर हेडर मिडलवेयर है, या फिर सेशन मैनेजमेंट मिडलवेयर है। तो इसका ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली यूज़ करके आपकी एप्लीकेशन को फास्ट डेवलप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे मिडलवेयर कंट्रोल फ्लो। कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, बोलो। स्टॉप करना है सर। यस, बाकी
सर।